बेहतरीन टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली जिसके ऊपर मोहर लगा दी है स्टेट बैंक ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक प्रोडक्ट जब बनती है तो हमेशा जहन में होता है कि आज आपने 3.5 साल लगाए इसको, अब इसका अगला वर्जन क्या हो सकता है। किसी भी पाकिस्तानी ने जो रेगिस्तान में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, पहाड़ पे रह रहा है, उसने अकाउंट खोल लिया, उसको बैंक में नहीं आने देते, वहाँ ब्रांच नहीं है, लेकिन वो चाहेगा कभी कि भाई मुझे कर्जा तो दो ना, आप कर्जा तो नहीं देते ना, तो वो असल बैंक में दाखिल होने के काबिल हो जाएगा। उसके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये जो आपने बहुत सारे बैंक्स के साथ कनेक्ट करके ये सब कुछ बना दिया है, तो ये उसको इज्जत कब मिलेगी ब्रांच के अंदर, मैनेजर कब उसको बोलेगा भाई बैठे आप, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास हमारा सारा रिकॉर्ड है। राइट। देखिए फैसल, पहली चीज़ तो ये, मैं थोड़ा सा एक चीज़ इसी से जवाब देने से पहले एक चीज़ स्टैब्लिश करना चाहूँगा कि आज इस प्लेटफॉर्म के तहत हमारे पास 20 लाख अकाउंट ओपन हो चुके हैं। 20 लाख अकाउंट के बिहाफ पे हमने 11.2 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। एक प्रोग्राम अभी बोलने किया, इतने कर लिया आपने यार। अच्छा, द सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और वो ये कि हमारे पास इसमें से 82% एक्टिव अकाउंट्स हैं। ये सोचें कि ये एक्टिव अकाउंट्स की अगर हम बात करें, ये वही लोग हैं जो कि डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अच्छा, और इनकी हर ट्रांजैक्शन हमारे पास रिकॉर्ड आता है और सर्टेनली बैंक्स के पास रिकॉर्ड जाता है। इस डाटा की बेस के, ये है वो डाटा जिसकी बेसिस के ऊपर एक शख्स की क्रेडिट हिस्ट्री मैनेज की जाती है, जो आज से पहले कभी सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो कभी सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। हर बैंक के पास इंडिविजुअल थी और बैंक शेयर करते नहीं थे। आज वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्न्ड बाय पीटीए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इसी बेसिस के ऊपर वो क्रेडिट हिस्ट्री बना लेगा कि आज वही शख्स जिसके फैसला आपने जिक्र किया कि वही एक गरीब आदमी जब बैंक में कदम रखेगा, लेकिन अब मैं बता दूं कि वो बैंक में भी कदम नहीं रखेगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लोन की एप्लीकेशन के लिए उसी स्टैरिक 2262 हैश को डायल करेगा। अच्छा, लोन के लिए क्लिक करेगा और 4 घंटे के अंदर बैकएंड प्रोसेसिंग के तहत और उसकी डेटा की क्रेडिबिलिटी के तहत उसको 4 घंटे के अंदर लोन उसके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा। क्या मतलब, आप पहले उस पर अकाउंट खुलवा रहे हैं जी, फिर 4 घंटे में उसे लोन भी दे रहे हैं जी, और 4 घंटे का टैट है, टर्न अराउंड टाइम है कि जहाँ पर लोगों की दोबारा समझाएं। ये आप एक और गेम चेंजर। पहले आप कह रहे हैं पहाड़ में, रेगिस्तान में, जंगल में पाकिस्तानी है जिसका अकाउंट नहीं खुल रहा, वो जाएगा 22 को पुश करेगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा, उसको एनआईसी बताना पड़ेगा, उसको नाम बताना पड़ेगा, अकाउंट खुल जाएगा उसके अकाउंट खुलने के बाद वो 4 घंटे इंतजार कर रहे और लोन अप्लाई करते, उसको लोन मिल जाएगा। 4 घंटे नहीं, वो उसी वक्त अप्लाई करो और 4 घंटे में लोन आ चुका होगा। अच्छा, कितना लोन मिल रहा है भाई? अब इसके अंदर डिफरेंट रेंजेस है। ओके, ठीक है, 25,000 की रेंज भी है, 50,000 की रेंज भी है। इससे ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज इसके अंदर जो अकाउंट की लिमिटेशन है, क्योंकि आप देखिए हम जिन मासेस को टैप कर रहे हैं उन मासेस की रिक्वायरमेंट इतनी ही होती है। बहुत जबरदस्त बात है। एक गांव में रहने वाला आदमी जिसको बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिल रहा, आप उसको कह रहे हैं कि अपना एनआईसी बताओ, अपने नंबर से, नादरा के नंबर से आप मेरे पास अकाउंट खोलो, अप्लाई करो और मैं आपको 25,000 या 50,000 रुपए लोन दे दूंगा। अलीशा एग्री कर रहे हैं या नहीं? कोई ऐसी कोई बात? और मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा फैसल। अच्छा प्लीज, एक चीज और ऐड करूंगा कि एज वी स्पीक आज गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर पे और कोस्ट गार्ड की शिप्स के ऊपर वहां पर भी इस वक्त डायरेक्टली हमारा सर्विस यूज हो रही है। वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो उनकी सैलरीज वहां अकाउंट खोलते हैं, उनकी सैलरीज उनमें जाती हैं। अच्छा। और वो उस जगह से वहीं से बैठ के डिजिटल ट्रांजैक्शंस करके अपने लव वंस को पैसे भेजते हैं। ये तो बहुत आला बात बता दी। मैं घूम के आ रहा हूँ उसके ऊपर भाई, उस पर आ रहा हूँ जो आप लोन दे रहे थे अलीशा, लैंडिंग की बात। हाँ अलीशा साहब, लोन। फैसल साहब, आज हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम जो है लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री या किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी कर पाएंगे। हर पाकिस्तानी किसी ना किसी जगह पे अलमारियों के अंदर, रज़ाइयों के अंदर पैसा छुपा के रखता है सेविंग्स करने के लिए, ताकि बुरे वक्तों में उसको काम आ सके। आज उसके पास एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो जाके ये पैसा कहीं डिपॉजिट करे तो उसको पता हो कि सुकून से ये मेरे मोबाइल के अंदर से मैं इस पैसे को एक्सेस कर सकता हूँ। जहाँ तक सलमान साहब ने कहा, ग्लोबली ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये कहते हैं कि आपके टेलीफोन के इस्तेमाल करने की बिहेवियर की बेसिस के ऊपर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितने की लोन दी जा सकती है। आज मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे पास एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जब यही लोग किसी के पास लोन लेने जाते हैं, पहली बात ये बैंक में जा नहीं सकते, ये अपनी ही सोसाइटीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर आरतियों से और इनसे ये लोन लेते हैं जिनमें चलें जबरदस्त। आपने आज मालूम सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जाहिर है
कि एक प्रोडक्ट आई है जिस पे सारे पाकिस्तानी प्राउड फील करेंगे, आम पाकिस्तानी को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत इज्जत मिल रही है, अकाउंट खुलता है और कर्जा भी मिलता है। ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई। मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अली शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सलमान अली साहब आपका शुक्रिया, सैयद तसव्वुर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।